सेयर अनाथालय के छात्रावास की तीसरी मंजिल पर थी। हमारे लड़के ने दानव दंतालियन के साथ जो लड़ाई की थी, उसमें पूरी इमारत आधी कट गई थी। जब चांदनी इलाके को रोशन कर रही थी, तब सेयर ने लाल बालों वाली महिला को उसकी बाहों से पकड़ लिया, जो बोल नहीं सकती थी। एक ईमानदार भाव के साथ सेयर ने उल्लेख किया कि जिस व्यक्ति को वह चाहती थी, उसे खोजने की उसकी क्षमता निश्चित रूप से उपयोगी थी। उसकी आंखें उदासी से भरी हुई थीं। उसने रोज को पा लिया था, लेकिन वह जिस दूसरे व्यक्ति की तलाश कर रही थी, वह बस नहीं मिल सकता था, चाहे वह कुछ भी करे। लाल बालों वाली महिला की आंखें थकावट से चमक रही थीं। शेर ने अपने कान पर लगे बालों के लट को हिलाया। दानव के साथ अनुबंध के माध्यम से प्राप्त इस शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए मृत्यु के द्वार से पूरी तरह से गुजरने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उसके पास केवल आधा रास्ता बचा था। उसे शेर की सारी शक्ति को जल्दी से नियंत्रित करने में सक्षम होने की आवश्यकता थी। तभी जूते पहने हुए कोई व्यक्ति गलियारे से नीचे उनकी ओर चलने लगा। जबकि उसके शरीर से दम घुटने वाली आभा निकल रही थी, एक जानलेवा निगाह के साथ उसने सायरे को हिलने डुलने का आदेश दिया। उसने इस ऊर्जा को महसूस करने में ज्यादा समय नहीं लगाया और डर से स्तब्ध हो गई, जबकि दूसरी ओर रोज हिली नहीं। उसकी आंखें आश्चर्य और भय से चौड़ी हो गईं। वह रोज के सामने खड़ी हो गई और उसे बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई उस पर जासूसी कर रहा था। यह इतना कुशल व्यक्ति था कि उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि वे आ रहे थे। अंधेरे से विकर उभरा। उसने धनुष खींचा और जब उसकी आंखें घृणा से चमक रही थीं, उसने एक मन बाण तैयार किया और समझाया कि अब से उसे केवल उसके उत्तर का उत्तर देना होगा। यदि वह एक भी उंगली हिलाएगी तो वह मर जाएगी, और यदि उसने कुछ ऐसा कहा जो उसके प्रश्न का उत्तर नहीं था, तो वह भी मर जाएगी। उसने मन बाण उस पर निशाना साधा। उसकी गंध मानव और राक्षस के मिश्रण की तरह थी, इसलिए उसने पूछा कि वह मानव है या राक्षस। शेर रोज के सामने खड़ी थी और शांत भाव से समझा रही थी कि वह इंसान और राक्षस दोनों है। विकर को एहसास हुआ कि रोज गेरोंटो है, जो डेंटालियन का अधीनस्थ है। उसे यकीन था कि उसने उसे मार दिया है, इसलिए उसे नहीं पता था कि वह अभी भी क्यों थी। शेर की नज़र विकर पर टिकी हुई थी और एक गंभीर भाव के साथ उसने समझाया कि रोज डेंटालियन के अधीनस्थों में से नहीं थी। उसने बिना अनुमति के उसकी चीजें चुरा ली थीं। हमारा लड़का उसे गुस्से से घूरने लगा और एक आखिरी सवाल पूछने का फैसला किया। जब उसकी आंखें और मन तीर चमक रहे थे, तो उसने सवाल किया कि क्या राक्षस शेर उन 10 कुलीन लाशों में से एक थी, जिनके साथ उसने अनुबंध किया था। शेर की आंखें भी चमकने लगीं। एक उग्र भाव के साथ उसने अपना सिर हिलाया, यह पूछते हुए कि विकर इसके बारे में क्या करने जा रहा है। इससे पहले कि वह वाक्य पूरा कर पाती, हमारे लड़के का मन तीर पहले से ही शेर की आंखों के सामने था। यह देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसने समय रहते प्रतिक्रिया की और अपना सिर हिलाया, जिससे हमला बाल बाल बच गया, जिससे मन का तीर उसके बालों में जा लगा। भ्रमित भाव के साथ वह सोचे बिना नहीं रह सकी कि विकार कौन है और वह इतना शक्तिशाली क्यों है। विकार ने इतनी ताकत लगाई थी कि उसके हाथ से धुआं निकल रहा था। उसने धनुष को कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखें क्रोध और घृणा से चमकने लगीं, जिससे पता चला कि उसे सभी राक्षसों को मारना था। शेरे ने कुछ न करके निष्क्रिय न रहने का फैसला किया। उसने अपना हाथ जमीन पर रखा और अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, जिससे जादुई घेरे दिखाई दिए और उनमें से कंकाल निकलने लगे। उसने कहा कि अगर विकार में हिम्मत होती तो वह यह करके देख सकता था। तभी बच्चों के कंकाल भी जमीन से निकलने लगे।
सेरे ने उन्हें देखना शुरू किया और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि बच्चों की लाशें भी मरे हुए लोगों में बदल गई थीं। विकर की नजर कंकालों पर टिकी हुई थी और उसकी आंखें भी आश्चर्य से चौड़ी हो गई थीं। ठंडे भाव के साथ उसने सभी बच्चों से माफी मांगते हुए एक मन बाण चलाने की तैयारी की। कंकाल उस पर हमला करने लगे, लेकिन हमारे लड़के ने उन पर मन बाण चला दिया। हमला इतना शक्तिशाली था कि इमारत का एक हिस्सा टुकड़े टुकड़े हो गया, जिससे एक बड़ा विस्फोट हुआ। कंकाल इतने शक्तिशाली नहीं थे, इसलिए कई राख में बदल गए। सेयर ने इस अवसर को बर्बाद न करने का फैसला किया और विस्फोट का फायदा उठाते हुए रोज को पकड़ लिया और इमारत से बाहर कूद गया। लेकिन विकर ऐसा नहीं होने देने वाला था। एक छलांग के साथ वह उसके पीछे दिखाई दिया, एक और मन बाण चलाने के लिए तैयार, और एक अभिमानी नजर से उसने रोज से कहा कि वह यह न सोचे कि वह शांति से मर पाएगी। उसकी आवाज सुनकर सेयर, जो हवा में था और रोज को हाथ से पकड़े हुए था, पीछे मुड़ा और सदमे में जाने से खुद को नहीं रोक सका। उसने रोज को गले लगा लिया, जो एक बेजान शरीर की तरह लग रही थी। सायरे की आंखें निराशा से भरी हुई थीं। उसने जवाबी हमला करने की तैयारी की, रोज को कसकर पकड़ने के लिए कहा। विकार ने फिर से हमला किया, जिससे हवा में एक और छोटा विस्फोट हुआ। सायरे ने हमले को रोक दिया और उसके कपड़ों का एक हिस्सा अब फट गया था। वह और रोज जमीन पर गिर गए और कुछ ही देर बाद विकार भी जमीन पर गिर गया, जिससे तनाव पैदा हो गया। सायरे रोज के सामने खड़ी थी और जब जमीन की ओर देखते हुए उसने विकार की तीरंदाजी को पहचाना और पूछा कि बालक जनजाति के साथ उसका क्या संबंध है। जबकि विकार की आंखें चमक रही थीं, वह बस सोच में डूबा रहा और फिर जवाब दिया कि वह बालक के शिकारियों में से एक था। यह सुनकर सेरे अपने दांतों को कसकर भींचने से खुद को नहीं रोक पाई, यह सोचकर कि उसे उस रात वहां होना चाहिए था। उसकी आंखें घृणा से चमकने लगीं। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी शक्ति का उपयोग करके मन की एक गेंद को बुलाना शुरू कर दिया। वह विकार को घूरने लगी और उसे मारने की कसम खाई, यह मानते हुए कि वह भी एक बर्बर था। उसने विकार की ओर मन की एक शक्तिशाली गेंद फेंकी, लेकिन सौभाग्य से उसने समय रहते प्रतिक्रिया की और हमले को बाल बाल बचा लिया। हालांकि इस प्रक्रिया में उसकी टोपी का एक हिस्सा जल गया। विकार उत्सुक हो गया और उसकी नजर उस पर टिक गई। उसे नहीं पता था कि वह बालक जनजाति को क्यों जानती थी। सायरे ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और फिर से हमला करने के लिए तैयार हो गई। अब वह उसके करीब था, वह उसे बेहतर महसूस कर सकता था। उसने एक जीवित इंसान की खुशबू छोड़ी। उसे याद आया कि 10 कुलीन लाशों का पद दानव राजा का था और उन्होंने मानव लाशों पर कब्जा कर लिया। सेयर ने फिर से हमला किया, इस बार मैना के विस्फोटों के साथ। विकर एक तरफ चला गया, फिर एक कलाबाजी की और फिर से हमले को चकमा दिया। मैना के विस्फोटों ने इमारत को मारा, जिससे छोटे विस्फोट हुए और विकर जमीन पर गिर गया। लेकिन जैसे ही उसने जमीन पर कदम रखा, उसमें से पत्थर की बनी कीलें निकलीं और उसे प्रतिक्रिया करने का मौका दिए बिना उन्होंने उसकी छाती को छेद दिया। सेयर, जो उसके सामने खड़ी थी, कीलों को नियंत्रित कर रही थी। घृणा से भरी निगाहों से उसने कहा कि विकर एक बर्बर व्यक्ति था। पत्थर की कीलें हमारे लड़के के शरीर में घुस गईं, जिससे उसके हाथों से खून टपकने लगा। सायरे ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी आंखें खुशी से चमकने लगीं, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह विकर को मारने से पहले उसकी चीखें सुनना चाहती थी। लेकिन तभी पत्थर की कीलें जमीन पर गिर गईं और यह देखकर सायरे की आंखें आश्चर्य और भ्रम में चौड़ी हो गईं। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। विकर की छाती पर जो घाव थे, वे ठीक होने लगे। वह खड़ा हो गया,
अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसकी नजर उस पर टिक गई। सायरे को आश्चर्य हुआ कि क्या वह इंसान था। हमारे लड़के ने अपना धनुष लपेटना शुरू किया और बताया कि कुछ बार उससे टकराने के बाद उसे यह बात समझ में आ गई। वह अन्य कुलीन लाशों की तुलना में बहुत कमजोर थी क्योंकि वह केवल आधी राक्षसी थी। उसने धनुष को हटा दिया, उसे देखना शुरू कर दिया और यह स्पष्ट कर दिया कि अब उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। सायरे चुपचाप खड़ी रही, उसे नहीं पता था कि क्या करना है। जब विकार की आंखें घृणा से चमक रही थीं, उसने उसे मारने की कसम खाई। शेर ऐसा नहीं होने देने वाली थी, इसलिए उसने अपना हाथ जमीन पर रखा और अपनी शक्ति का उपयोग करके एक जादुई घेरा बनाया, जिसमें से एक विशाल गोलेम उभरने लगा। गोलेम दहाड़ने लगा। उसने यह स्पष्ट कर दिया कि मरने वाला वही होगा। यह गोलेम एक फ्रैंकस्टीन गोलेम था, जिसकी जोखिम रेटिंग प्लस थी, जिसका आकार 8 मीटर था। इसे दूसरी दुनिया के मकबरे में खोजा गया था और इसे मांस का बड़ा हिस्सा भी कहा जाता था। यह एक ऐसा गोलेम था जो ऐसी सामग्रियों से बना था जो कभी जीवित थीं। वे एक मानव की आकृति जैसा दिखने के लिए मिट्टी की तरह एक साथ रखे गए मांस के बेकार ढेर थे। हालांकि इन ढेरों की मूल उपस्थिति बिल्कुल भी संरक्षित नहीं की गई थी। यह एक गंदा और अशुभ अस्तित्व था जो काफी शक्तिशाली था। गोलेम ने अपनी मुट्ठी कस ली और दहाड़ते हुए विकर की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। शेर ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और अपनी हथेली में ऊर्जा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसकी आंखें आत्मविश्वास से चमक रही थीं क्योंकि गोलेम कुछ और नहीं बल्कि एक विकर्षण था। उसने उसे अग्नि जादू से मारने की योजना बनाई। विकर चुपचाप बैठने वाला नहीं था, इसलिए उसने बेल्जेबब तलवार निकाली और गोलेम के पास आने से ठीक पहले उसने एक आक्रामक रुख अपनाया और एक शक्तिशाली वार किया, जिसने गोलेम के शरीर को 2 हिस्सों में काट दिया जैसे कि वह मिट्टी हो। हमारा लड़का खून के प्यासे भाव से उसे गौर से देखने लगा। अग्नि जादू के हमले की तैयारी कर रही शेर की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं जब उसने महसूस किया कि विकर की लाल आभा बास्करविले के समान थी। उसने एक शक्तिशाली आग का गोला तैयार किया और विकर उसकी ओर बढ़ने लगा और यह देखकर उसने उसे रुकने के लिए कहा। हमारा लड़का उसके ऊपर दिखाई दिया और जब उसकी आंखें चमक रही थीं, उसने 7वीं बास्करविले तकनीक का इस्तेमाल किया और तलवार को सटीकता से घुमाया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे और शेर सदमे में था। यह नहीं जानता था कि उसके पास बास्करविले की आभा क्यों थी। विकार ने आग के गोले पर एक शक्तिशाली वार किया, जिससे क्षेत्र में एक बड़ा विस्फोट हुआ, जिसने उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। जैसे ही विस्फोट से बना धुआं का पर्दा गायब होने लगा, यह देखा जा सकता था कि जमीन में एक बड़ा गड्ढा था और बीच में विकार अपने पैरों पर खड़ा था, जबकि शेर जमीन पर घुटनों के बल लेटी हुई थी। हमारा लड़का खड़ा था लेकिन घायल था और उसका हाथ उसके हाथ पर लगे घाव पर था। उसके कपड़े और नकाब का एक हिस्सा फटा हुआ था। शेर जो लेटी हुई थी जमीन पर अपने घुटनों को टिकाए हुए, वह कांपने से खुद को नहीं रोक पाई। विकर ने उसे देखना शुरू किया और पाया कि चूंकि वह आधी इंसान थी, इसलिए उसे एक बहुत ही मजबूत मान प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा था, जो उसके जादू को विफल करने के साइड इफेक्ट के रूप में था। एक गंभीर नजर से विकर ने उल्लेख किया कि उसने उस समय अपना ध्यान खो दिया था जब उसे हमला करना था। सायरे, जो कुछ हद तक घायल थी, बड़बड़ाने लगी। वह खोए हुए भाव के साथ जमीन को देखने लगी और विकर से उसे न छोड़ने के लिए कहा। विकर ने अपना संयम नहीं खोया, उसे देखना शुरू किया और शांति से इसके बारे में सोचने के बाद पूछा कि क्या उसके पास कोई कारण था जिसके लिए उसने एक राक्षस के साथ सौदा किया था। उसने हवा में तलवार बेल्जेबब को उठाया और एक ठंडी नजर से
उसने यह स्पष्ट कर दिया कि सभी मौतों के पीछे एक कहानी होती है। सायरे ने अपना सिर नीचे कर लिया, मरने के लिए तैयार। विकर कई सेकंड तक सोचता रहा। यह नहीं जानता था कि क्या करना है, जब तक कि उसने जल्दी से तलवार को उसकी गर्दन की ओर नहीं बढ़ाया। इस वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।